करना किसी को, ठीक है। लेकिन पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऊपर ये लेवल लगा लेते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम फलाना बोर्ड के हैं, तो सर हमको हिंदी में पढ़ाओ। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि हिंदी जब मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी सिर्फ आपके समझने के लिए है। जब मैं इसको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे क्या, जैसे हमने कहा शांत करना, तो इसको ऐसे छोड़ दो, समझ में आ गया तुमको ना, इसको ऐसे समझो। मतलब तुम्हारे अंदर सपोज करो कोई फियर है, ठीक है, या मान लो चिंता है, एंजाइटी है, वरी है, इसको एंजाइटी की मान लो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। या तुम्हारे अंदर किसी तरह का क्या है, सस्पिशन है, सस्पिशन का मतलब SUSPICION, मतलब किसी तरह का कोई दुविधा है, कोई डाउट है, ठीक है। अब मैंने कहा तुम मेरे पास आ गए, तुमने कहा सर मुझे ना इस चीज़ को लेकर के चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, या मुझे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा। अब जाहिर सी बात है, बड़े भाई होने के नाते या टीचर जो भी मान लो आप, उसको होने के नाते मैं आपको समझाऊंगा कि यार ऐसी चीज़ें नहीं है, टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन भगवान की कृपा, तुम लोग का प्यार है, आज मैं भी कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत सोसाइटी को एम्पावर कर पा रहा हूँ, तो तुम भी अपनी जिंदगी में कर लोगे, तुम तो बहुत काबिल इंसान हो। मैंने इस तरीके से कुछ बातें बोली। अब क्या है कि जो तुम्हारा डर है, जो तुम्हारी चिंता है, जो तुम्हारा अपना सेल्फ डाउट था कि कुछ कर पाऊंगा जीवन में, नहीं कर पाऊंगा, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है कम, ठीक है। अब जानते इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो एक तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रिड्यूस, ठीक है, या मैं क्या लिख सकता हूं डिमिनिश, या मैं क्या लिख सकता हूं लेसन, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं एलिएट, ठीक है, या मैं क्या लिख सकता हूं, आपने कहा पैलिएट, या मैं लिख सकता हूं प्रोपिशिएट, या मैं लिख सकता हूं एसुवेज, या मैं लिख सकता हूं अपीज, ठीक है। ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूं क्योंकि इनका मतलब होता है, मान लीजिए किसी भी इंसान के अंदर मान लीजिए डर की इंटेंसिटी ज्यादा है, या किसी इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। जैसे मेरी माता जी को पहले बहुत एंजाइटी होती थी, ठीक है, अब उसकी दवा चल रही है, जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी है, ओवर थिंकिंग की बीमारी, बहुत सोचने की, उसकी दवा भी चल रही है, वो डिप्रेशन में थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत हद तक सही हो गई है, ठीक है। तो अब जब उनको दवाइयां चलती हैं, जब हम लोग उनको थोड़ा सा कंफर्ट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि उनकी जो एंजाइटी बड़ी होती है कम हो जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं। अगर डायरेक्टली मैं यही लिख देता रिड्यूस लेसन एलिविएट, पता आप पागल हो जाते। कम करना क्या होता है यार, हमने तो पढ़ा था, इसका मतलब शांत करना होता है। बात तो हम वही कर रहे हैं ना, जब हम आपके वरी को, आपके एंजाइटी को कम कर रहे हैं, तो आप तो शांत हो रहे हो ना। तो ऐसे कभी पूछ देता है तो या तो देखो सीधा ऐसे दे देगा, आपको सीधा काम लिख करके दे देगा, काम नहीं देगा तो यहाँ पे TRANQUIL ट्रैंक्विल करके दे देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मिटिगेट, देखिए मिटिगेट आप उधर भी लिख सकते थे, मिटिगेट मतलब भी होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, ऐसा दे देगा, मिटिगेट करके दे देगा। आपको सूद करके दे देगा, ठीक है, मॉलिफाई करके दे देगा, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है, पैसिफाई करके दे देगा, तो ऐसे देता है। तो प्लीज रटो नहीं, जब मैं चीजों को रिलेट करके बताता हूं तो चीजों को समझो, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो मॉलिफाई, मॉलिफाई तो तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा, मिटिगेट भी तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा, सिंप्लीफाई मतलब होता है टू मेक इजी, किसी चीज को क्या करना, आपने कहा सर आसान बना देना। दोस्त एग्रीवेट की बात हम करें तो एग्रीवेट को दो मतलब है इसका समझना, एक होता है टू मेक वर्स। टू मेक वर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बद से बदतर बना देना, हिंदी लिख लेना, टू मेक वर्स मतलब किसी चीज को बदतर बना देना। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, दूसरा मीनिंग होता है किसी को इरिटेट कर देना, ठीक है, किसी को अनॉय कर देना, किसी को बॉदर कर देना, किसी को डिस्टर्ब कर देना, यानी किसी को परेशान कर देना। तो डिस्टर्ब करना, बॉदर करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, ये चीज होता है। तो उधर मैं शांत करने की बात कर रहा हूं और इधर मैं बात क्या कर रहा हूं, किसी को इरिटेट करने का। तो एग्रीवेट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, OPQRS दिया हुआ है। तो